प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का दिन, ये साल, ये महीने आपके लिए ब्लेस्ड हो मेरे जीजो। आज हम बात करेंगे भजन संहिता 96 उसका 8। उसमें लिखा है कि यहोवा की ऐसी महिमा और ऐसी स्तुति करो जो उसके योग्य है। प्रभु महिमा और स्तुति के योग्य है। और लास्ट में लिखा है कि अपनी बहुमूल्य भेंटें उसके भवन में लेके आओ। सो मेरे जीजो, इसी बात को लेकर हम जब बार बार सोचते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारा राजा है। तो हम कभी कभी बोलते हैं कि हम दान दे रहे हैं, चर्च में दान दे रहे हैं, तो ये शब्द परमेश्वर को पसंद नहीं है। दान ज़रूरतमंद लोगों के लिए होता है, दान गरीब लोगों के लिए होता है, लेकिन जो भेंट होती है वो राजा के लिए होती है, वो एक पातशाह के लिए होती है और जीवित राजा के लिए होती है। तो जब हम अच्छी भेंट परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह राजा के लिए लेके आते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि वो अपने भवन को खोल देता है। जब वो अपने भवन को खोल देता है तो हमें निमंत्रण देता है कि हमारे भवन से, मेरे भवन से प्रभु बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। हम प्रभु को अपनी भेंट देना पसंद नहीं करते, हम अपना बीज देना पसंद नहीं करते और प्रभु को बोलते हैं कि तो परमेश्वर स्वर्गीय दरवाज़ों को खोल, परमेश्वर स्वर्गीय डोर को ओपन कर। ऐसे नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में ऐसा हुआ कि ज्योतिषी आए और प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य भेंट लेके आए। उनको पता था कि हम राजा से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, राजा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सो ऐसे ही हमारा एक स्वभाव होना चाहिए। हम जब परमेश्वर के घर में संडे को आते हैं, हम जब परमेश्वर के घर में आराधना के लिए, महिमा करने के लिए आते हैं, तो उसके योग्य पहला तो बलिदान है कि हम उसके योग्य महिमा और स्तुति को लाएं कि प्रभु तू योग्य है, प्रभु तू महान है, प्रभु तू हमें जीवित रखा, तू मेरे परिवार को संभाला। हम उसकी जब हजूरी में आते हैं तो पहले उसको महिमा देनी पसंद करें। हमें महिमा देनी आनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना आना चाहिए। तो जब आप धन्यवाद करोगे, जब आप स्तुति करोगे, महिमा करोगे, तो फिर उसके लिए अच्छी भेंटों को लेके आएँ। जब आप अपनी अच्छी भेंटों को, बहुमूल्य भेंटों को, अच्छी भेंटों को लेके आते हैं, जो सबसे बेस्ट बीज है उसको लाते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे, डोर को ओपन कर देता है, स्वर्गीय भंडार को ओपन कर देता है। तो हम अपने बीज को बोते नहीं और बोलते हैं परमेश्वर हमें प्रतिफल दे, जब तू देगा तब हम तुझे बेस्ट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम फसल में बीज बोएं ना और बोलें कि फसल काटें। अपनी ज़मीन में कुछ भी बीज ना डालें तो फसल कैसे काटेंगे। हम बीज जब बोते हैं तो हमें भले दुख हो, हमें भले ही परेशानी हो, हमारा दिल भले ही उदास हो, लेकिन जब उसका प्रतिफल काटेंगे तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। सो मेरे जी, जो आप अपने बेस्ट बीजों को परमेश्वर के घर में जब बोते हैं, लेके जाते हैं, चाहे आप किसी भी चर्च का हिस्सा हो, आप अपने चर्च की ज़रूरतों को देखें, उसके साउंड को देखें, चर्च में जो मैट वगैरह है उसको देखें, चर्च का जो डेकोरेशन का सामान है उसको देखें और अपने पास्टर के साथ ऐसी बातचीत करें कि पास्टर जी हमारे चर्च में ये कम है, हम इसको लाना चाहते हैं, ये हमारी भेंट है, ये हमारा बीज है। तभी देखना आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग के रास्तों को खोल देगा और आप एक बड़ी आशीष और बड़ी ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर के भवन में एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आएंगे। सो मेरे जीजो, हम जब भी अपनी भेंटों को परमेश्वर के घर में बोते हैं तो बेस्ट बीजों को परमेश्वर के घर में बोएं, तो आपके लिए भी परमेश्वर बेस्ट डोर को ओपन करेगा। राजा के लिए जब हम भेंट लेके जाते हैं तो अपनी भेंट के साथ वहाँ सजदा करें और परमेश्वर को बोलें मेरी भेंट को ग्रहण कर, हे राजा मेरी भेंट को ग्रहण कर। तो जब राजा आपकी भेंट को ग्रहण करेगा तो फिर वही राजा अपने भवन को, स्वर्गीय भंडार को खोल देगा कि तुम आओ और जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। उसका प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम भेंट बोते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए, नजराने के लिए नहीं लाते, खुशी के लिए नहीं लाते। हमें खुशी की भेंट को बोना चाहिए परमेश्वर के भवन में, तभी हमें परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी खुशियों में शामिल करेगा, अपनी शादी में, अपनी उस मेज में शामिल करेगा जो प्रभु ने बेस्ट लोगों के लिए तैयार कर रखी है। सो आप उसमें जाने के लिए अपनी भेंटों को, अपने बीजों को परमेश्वर के भवन में बोएं और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आप संडे उसकी हजूरी में आएँ और अपने बड़े बीज और भेंटों के साथ जाएं और जो परमेश्वर के साथ आपने वायदा किया उस वायदे को पूरा करें कि परमेश्वर मैंने तेरे साथ ये वायदा किया था और इस भेंट को मैं तेरे घर में लेके आया हूँ, अपने बीज को तेरे घर में लेके आया हूँ। तो पहले मुझे शैतान ने रोक रखा था, तो अब मैं शैतान की बात नहीं सुनूंगा और मेरी ज़िंदगी से हर वो शैतान की बात जो तुझे पसंद नहीं वो चली जाए और हर वो वचन जो तेरी ओर से है, जो तेरा सच्चा और जीवित वचन, वो मेरी ज़िंदगी में कार्य करे। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े कार्य करने को जा रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।